हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। हम हमारी वोकेब जो क्लास चल रही है उसका रिवीजन हम कर रहे हैं। हमने लगभग 730 के आसपास वर्ड सारे पढ़ लिए थे। आज जो हम करने वाले हैं उन शब्दों की मैं बात करना चाहूंगा। सीधा मैं लेके चलता हूं, आप पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा फास्ट रिवीजन होगा। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इसका मतलब हमने 742 वर्ड्स कर लिए थे। आज जो हमारे वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 743 से। चलिए सर शुरू करते हैं। मैं पूरा रिवीजन आपको करवा दूंगा। हमारी वोकेब की क्लासेज की बात करूं तो 50 प्लस हमारी क्लासेज हो चुकी है, अभी 100 क्लासेज होनी बाकी है। तो रिवीजन के रूप में मैं शुरू करना चाहूंगा, तो सारे बच्चे देखते हुए चलिएगा फटाफट से। हमारे पास में वर्ड लिखा हुआ है न्यूमिसमेटिस्ट। सब जानते हैं, स्पेलिंग भी लिखना शुरू कर दो। न्यूमिसमेटिस्ट की सर न्यूमिसमेटिस्ट का मतलब होता है न्यूमिसमेटिस्ट। न्यूमिसमेटिस्ट का मतलब हो गया कि सर एक ऐसा पॉइंट है, इसी के जैसा एक वर्ड और होता है जिसको बोला गया फिलेटलिस्ट। जिसको क्या बोला गया? फिलेटलिस्ट। PHILATE फिलेट लिस्ट LIST। इस तरीके से वर्ड है। इन दोनों का मतलब हमें लगभग याद है कि सर एक का मतलब होता है डाक टिकट इकट्ठा करना और एक का मतलब होता है क्या नाम, पैसे इकट्ठा करना। तो इन दोनों को मैंने कैसे याद किया, दोनों का अंतर कैसे किया कि सर फिलेटलिस्ट में P आता है और P से हम समझते हैं पोस्ट ऑफिस। पी से हम क्या समझते हैं? पोस्ट ऑफिस समझते हैं। तो इसको फिलेटलिस्ट का मतलब हो गया वो बंदा जो टिकट इकट्ठा करता है वो फिलेटलिस्ट हो गया, और जो पैसे इकट्ठा करता है वो न्यूमिसमेटिस्ट हो गया। वो क्या हो गया? वो न्यूमिसमेटिस्ट हो गया। ऐसा वर्ड है ये। तो सर हमारा वर्ड था न्यूमिसमेटिस्ट, मतलब पैसे इकट्ठा करने वाला, मुद्रा शास्त्री जिसको हम बोलते हैं। फिलेटलिस्ट का मतलब हो गया डाक टिकट इकट्ठा करने वाला। फिर आ रहा है सर टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म के अंदर एक वर्ड आया है सर टोटल, और टोटल का मतलब होता है जिसके अंदर सब बराबर होता है। बराबर कर दिया अपन ने, पूरा नाप तोल लिया। तो सर टोटलिटेरियनिज्म का मतलब सर्वसत्तावादी, एक ऐसा बंदा जो हर एक में विश्वास करता है, जिसकी सर्व जगह सत्ता होती है, ऐसा कुछ। मोरेस हमने पढ़ा था सर। मोरेस का मतलब होता है आचार विचार। मोरेस का मतलब क्या होता है? आचार विचार। जूरी का मतलब होता है सर पंचायत, जजों का समूह होता है। फिर आ रहा है सर स्टोइसिज्म। इसमें स्टोइक वर्ड आया है, और स्टोइक का मतलब होता है सर एक ऐसा बंदा जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है सुख और दुख से। जिसको सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, वो होता है स्टोइसिज्म, जिसको वैराग्य कहा गया है। फिर आ रहा है इनकोरिजिबल, जिसको सुधारा ना जा सके। इनकोरिजिबल, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके। जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके, करेक्ट। इनकोरिजिबल, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके। फिर आया सर पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, लॉजी सर एक प्रकार का विज्ञान होता है, एक प्रकार की स्टडी होती है। और पैथो का मतलब सर यहां पर है मतलब बीमारी। पैथो का मतलब यहां पर है बीमारी, जिसमें बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें विकृति का अध्ययन किया जाता है, वो होता है सर विकृति विज्ञान। फिर आया सर इवेस ड्रॉपर। इसमें सर हमने पढ़ा था जो छिपकर कान लगाकर सुनता है। कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो सर यही वो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। इवेस ड्रॉपर का मतलब हो गया एक तरीके से छिपकर बातें सुनने वाला। इवेस ड्रॉपर, इवेस ड्रॉपर। मैं ये क्लास थोड़ा फास्ट ले रहा हूं क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास है, तो हमें थोड़ा स्पीड में करना होगा। आगे बढ़ा है सर कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है सर इकट्ठा करना। कलेक्ट मतलब हो गया सर इकट्ठा करना। पर्टिकुलर ग्रुप का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का ग्रुप। पर्टिकुलर ग्रुप का मतलब विशेष प्रकार का ग्रुप। एविडेंस का मतलब बच्चों गवाह होता है। EVIDENC। अच्छा ENCE लगा हुआ है, इसका मतलब सर ये नाउन है। इसका मतलब ये क्या है? नाउन है। एविडेंस का मतलब हो गया सर गवाह। इनडिफरेंट का मतलब एक ऐसा बंदा जो उदासीन रहता है, जिसको सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। एविडेंस तो गवाह हो गया, और इनडिफरेंट का मतलब सर उदासीन होता है। डिजीज, डिजीज का मतलब सर बीमारी होती है। DISEASE डिजीज। डिजीज मतलब सर बीमारी। रिफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा सही करना। रिफॉर्म का मतलब दोबारा से किसी चीज को फॉर्म के अंदर लाना, दोबारा से किसी चीज को सही करना। ठीक है। 758 नंबर का वर्ड फ्रेजल वर्ब है कैरी अवे। सर कैरी अवे का मतलब होता है किसी चीज के लिए उत्तेजित हो जाना, मतलब एक्साइटेड हो जाना। EXCITED, एक्साइटेड होना। कैरी अवे उत्तेजित होना, कैरी अवे एक्साइटेड होना, एक्साइटेड होना। कैरी ऑफ का मतलब होता है बलपूर्वक जीत, बलपूर्वक किसी चीज को ले जाना या जीतना। बलपूर्वक किसी चीज को ले जाना या फिर जीतना, कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब बलपूर्वक किसी चीज को ले जाना और जीतना, कैरी ऑफ। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ मतलब जीतना। कैरी ऑन का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, गो ऑन।
गो ऑन मतलब कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, किसी चीज को जारी रखना, किसी चीज को जारी रखना, किसी चीज को जारी रखना। सर ये हो गई हमारी स्लाइड तक 260 वर्ड्स। आगे बढ़ूंगा, अगला पॉइंट है, देखते हैं 260। जी सर, अगला वर्ड है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है सर आज्ञा का पालन करना। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? आज्ञा का पालन करना, जिसको परफॉर्म करना भी कहते हैं। आपने कोई चीज परफॉर्म की, आपने चीज कोई की। कंडक्ट मतलब भी सर करना, CONDUCT कंडक्ट, कंडक्ट मतलब भी करना। DO मतलब भी करना। तो सर डू का मतलब होता है कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है परफॉर्म, परफॉर्म का मतलब होता है सर कैरी आउट, आज्ञा का पालन करना, किसी चीज को करना, किसी चीज को करना। OBEY ओबे करना या एग्जीक्यूट करना, EXCUT एग्जीक्यूट करना, है ना, किसी चीज को परफॉर्म करना। कैरी थ्रू का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। कैरी थ्रू का मतलब किसी को सपोर्ट करना। कंप्लीट समथिंग, सपोर्ट करना या किसी चीज को पूर्ण करना, किसी की सहायता करना और पूर्ण करना, पूर्ण करना या किसी चीज की सहायता, किसी को सहायता करना। ठीक है, आगे बढ़ूंगा मैं, अगला वर्ड पे देखते हैं सर। कैरी थ्रू हो गया। कैरी फॉरवर्ड और कैरी ओवर का मतलब होता है कि सर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। कैरी फॉरवर्ड थोड़ा सा आगे बढ़ना, कैरी फॉरवर्ड का मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ना। कैरी ओवर का मतलब भी सर सेम ही है, किसी चीज को पार करके आगे बढ़ना। कि टू मूव करना, क्या करना? मूव करना ए टोटल अमाउंट फ्रॉम वन कॉलम या पेज टू नेक्स्ट। विशेष किसके लिए आया है? अमाउंट के लिए आया है। विशेष किसके लिए आया है? अमाउंट के लिए। तो सर कैरी फॉरवर्ड आगे बढ़ना, कैरी ओवर आगे बढ़ना, कैरी फॉरवर्ड कैरी ओवर, कैरी फॉरवर्ड कैरी ओवर। उसके बाद में लिखा हुआ है सर ऑर्डियल, ढंग से देखिएगा, लिखा हुआ है ORDEAL। ऑर्डियल क्या होता है सर? ए वेरी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, एक बहुत ही बेकार का अनुभव। एक बहुत ही बेकार के अनुभव को क्या बोलते हैं? ऑर्डियल बोलते हैं। ORDEAL, ऑर्डियल मतलब बहुत बेकार का अनुभव। लिखो बार बार, ORDEAL, ऑर्डियल। ऑर्डियल का मतलब होता है बहुत बेकार का अनुभव। ऑर्डियल का मतलब क्या हो गया? बहुत ही बेकार का अनुभव। इसी के जैसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेलिंग पावर के क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग। तो सर ऑर्डियल का मतलब क्या? वेरी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। फिर आ रहा अगला ऑर्डियंस, ORDIANC। ऑर्डियंस क्या होता है कि सर ऑर्डियंस का मतलब होता है कानून। ORDINANC, ऑर्डिनेंस, इसको याद करोगे, ORDINANC, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है सर कानून। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? कानून। ऑर्डियल, ऑर्डियल का मतलब बहुत ही बेकार का अनुभव। ऑर्डिनेंस का मतलब हो गया कानून। डिक्री का मतलब क्या होता है? DECRW, डिक्री। डिक्री का मतलब सर कानून का आदेश होता है। डिक्री का मतलब कानून का आदेश होता है या सर्टिफिकेट मान सकते हो, वो डिक्री कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो डिक्री कहलाता है। डिक्टम मैंने आपको बता ही दिया था। डिक्टम तो सर इसमें DIC वर्ड आ रहा है, DIC वर्ड। और डिक का मतलब होता है कहना। तो सर डिक्टम का मतलब किसी बात के लिए कुछ कहना, किसी बात के लिए कुछ कहना। स्पेरो, SPARROW, स्पेरो का मतलब होता है सर चिड़िया। ये यहां से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं ना 764 से, ये वर्ड्स कौन से स्टार्ट हो रहे हैं? स्पेलिंग पावर के क्वेश्चन है। इसका मतलब स्पेलिंग पूछी गई थी ऑर्डियल, ORDEAL। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था ऑर्डियल का मतलब असुहावना होता है अनुभव। ऑर्डिनेंस का मतलब हो गया कानून। डिक्री का मतलब सर एक प्रकार का सर्टिफिकेट या आदेश। डिक्टम का मतलब सर किसी को कुछ कहना है। स्पेरो का मतलब एक प्रकार की चिड़िया हो गई। एनर्जी, ENERGY, एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा होती है सर। एनर्जी मतलब ऊर्जा। विगरस का मतलब होता है जोश जुनून। विगरस का मतलब होता है जोश जुनून, विगर। तो जहां विगर होता है वहां जिगर होता है, जहां विगर होता है वहां जिगर होता है। और जिसके पास में जिगर होता है वो जोश में रहता है। जिगर वाला बंदा जोश में रहता है। तो विगर जिगर, विगर जिगर। तो सर यहां जो हमारा आंसर हो रहा है वो क्या हो गया? विगरस। और विगरस का मतलब हो गया जोश में रहने वाला। ऑटोनॉमी, AUTONOMY। ऑटो का मतलब होता है सर अकेला। ऑटो का मतलब क्या होता है? अकेला। तो सर यहां पर एक तंत्र की बात की जा रही है, एक तंत्र की बात की जा रही है जो अकेला ही मस्त रहता है, जो अकेला ही क्या रहता है? मस्त रहता है। सर यहां से हमारे सिनोनिम्स स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से हमारे सिनोनिम्स स्टार्ट हो रहे हैं। ऑटोनॉमी का मतलब हो गया कि सर एक ऐसा बंदा जो अपने आप को फ्री रखना चाहता है, अकेला रखना चाहता है, वो ऑटोनॉमी था। इंडिपेंडेंस, याद कीजिएगा, इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE,
DENC इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब सर आजाद रहने वाला, जिसको फ्रीडम बोला, FREEDOM फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब सर आजादी होगी। लिबर्टी बोला, LIBERAT लिबर्टी, LIBERTY लिबर्टी, लिबर्टी लिखा हुआ, लिबर्टी का मतलब सर आजादी हो गया, LIBERTY लिबर्टी मतलब आजादी। मीन वाइल का मतलब उसी के दौरान, मीन वाइल का मतलब के दौरान, मीन वाइल का मतलब क्या हो गया, के दौरान, मीन वाइल का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, के दौरान। अब ये वर्ड्स आएंगे सर, कौन से वाले वर्ड्स आएंगे, ये वर्ड्स आएंगे सर हमारे होमोनिम्स। मीन वाइल का मतलब के बीच में, और मीन टाइम का मतलब क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे आ रहा है सर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, विशेष। वैसे देखा जाए ना तो ये सारे के सारे वर्ड स्पेलिंग पावर के क्वेश्चन में ही थे, है ना। एनर्जी भी था, विगरस भी था, ऑटोनॉमी जब लिखा हुआ आया तो इसके साथ में ये वर्ड्स लिखे हुए थे जो मैंने आपको लिख कर दिए हैं। मीनवाइल, MEANWHILE क्या होता है, और MEANTIME क्या होता है, ये आपका HW रहेगा। मुझे बताइएगा कि तुम्हें याद भी है कि नहीं। स्पेसिफिक मतलब विशेष, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब हो गया सर विशेष। आगे बढ़ता हूं, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक का मतलब पर्टिकुलर, पर्टिकुलर CULAR, पर्टिकुलर मतलब हो गया सर विशेष। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब एक्सेप्ट करना, ACKNOWLEDGE, नॉलेज की स्पेलिंग लिखी है बेटा, नॉलेज की स्पेलिंग लिखी है और AC लगाया हुआ है। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, किसी चीज को स्वीकार करना। स्वीकार करने से मतलब किसी चीज को इंस्टॉल कर लेना, किसी चीज को इंस्टॉल कर लेना। आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की, आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की और डाउनलोड करके आपने उसको अपने आप में एक्सेप्ट कर लिया, वो होता है इंस्टॉल करना, लगा लेना। इंस्टॉल करना, जैसे मैंने ये बोर्ड मंगवाया तो इस बोर्ड को दीवार पर इंस्टॉल कर दिया, मतलब दीवार पर मैंने इस बोर्ड को लगा दिया, तो इंस्टॉलेशन का मतलब लगा देना। फिर अगला वर्ड आया इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन करना होता है किसी चीज का, उद्घाटन करना। तो सर IN इनो, तो AU आता है, इनोग, ये ग्यू, इनोग्यू, इस तरीके से कुछ बनता है, इनोग्यू। तो सर INAUGU, इनोग्यू, और उसके बाद में रेशन लिखा हुआ है, इनॉग्यूरेशन। इनॉग्यूरेशन का मतलब होता है किसी का उद्घाटन करना, किसी चीज का। एस्टैब्लिशमेंट करना, एस्टैब्लिशमेंट का मतलब किसी चीज को परमानेंटली लगाना, ठीक है, स्थापित करना, एस्टैब्लिश करना। एस्टैब्लिश, BLISHMENT, एस्टैब्लिशमेंट करना, किसी चीज को लगाना। इक्विपमेंट, ये भी खूब वर्ड पूछा जाता है, इक्विपमेंट, EQUIP, इक्विप, इसको बोलते हैं हम इक्विप, EQUI, इक्विप बोलते हैं बेटा इसको, EQUI, है ना, EQUIP, इक्विप। और इक्विप का मतलब होता है सर कोई टूल होता है, कोई किसी प्रकार का औजार होता है, इक्विपमेंट, EQUIPMENT, इक्विपमेंट इसको हम बोलते हैं। एडमिशन, ADMISSION, एडमिशन का मतलब होता है सर प्रवेश देना। सक्सेसफुल, ये स्पेलिंग तो खूब पूछी जाती है, SUCCESSFUL, एक सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का मतलब सफल होना, CCSS याद कर लेना, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मतलब हो गया सर सफल होना, सक्सेसफुल का मतलब क्या हो गया, सफल होना। प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट का मतलब सर फायदा, PROFITABLE, प्रॉफिटेबल का मतलब फायदा। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल का मतलब भी सर फलदायक, ठीक है। ओकेजन, इसकी स्पेलिंग खूब पूछी जाती है, OCCASION, इसमें डबल एस नहीं आता, इसी का एरर आता है। ओकेजनल, OCCASIONL, ओकेजनल, ओकेजनल का मतलब हो गया अवसर से। अगला वर्ड आ रहा है सर्टिफिकेट, CERTIFICAT, सर्टिफिकेट का मतलब होता है एक प्रकार का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट एक प्रकार का प्रमाण पत्र। एफिडेविट, एफिडेविट भी सर एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है, AFFIDAVIT, एफिडेविट। फिर आया सर ट्रबलसम, ट्रबलसम का मतलब होता है समस्याओं का इलाज, ट्रबलसम क्या हो गया, ट्रबलसम। फिर आया प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, PRO, प्रेनन, NUN, प्रेनन। फिर आ गया C, फिर आ गया A, और फिर आ गया शन, तो ये हो गया सर प्रोनंसिएशन, उच्चारण, PRONUNCIATION, प्रोनंसिएशन। सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, SUCCESSOR, इसके साथ में प्रेपोजिशन टू लगाया जाता है। एयर के साथ में प्रेपोजिशन ऑफ भी आता है और टू भी आता है।
सक्सेसर, SUCCESSOR, 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 सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी। एयर, HEIR, एयर, एयर मतलब उत्तराधिकारी, एयर मतलब भी उत्तराधिकारी। तो सर ये यहां से लेकर यहां तक जितने भी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं सारे रिवीजन क्लास के वर्ड चल रहे हैं बेटा। 804 तक देखते हैं सर। डिसेंडेंट, अभी अभी हमने पढ़ा सर, एयर हमने पढ़ा, सक्सेसर हमने पढ़ा, और डिसेंडेंट भी सर वही होता है, उत्तराधिकारी। DESCEND, डिसेंडेंट, डिसेंडेंट, डिसेंडेंट की सर डिसेंडेंट की सर DES, डिसेन, ये हो गया डिसेंड, DESCN, डिसेंडेंट, तो DANT, डिसेंडेंट, DESCEN DANT, DESCEN DANT, DESCEN DANT, डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का मतलब हो गया सक्सेसर, डिसेंडेंट का मतलब हो गया एयर, डिसेंडेंट का मतलब हो गया उत्तराधिकारी। ठीक है। मैरिज, MARRIAG, मैरिज, मैरिज का मतलब शादी। वैक्यूम क्या होता है, ये स्पेलिंग खूब पूछी जाती है, ये स्पेलिंग खूब पूछी जाती है सर। VACW, पहली बार W आता है बेटा, ये पहली बार देखिए ऐसी स्पेलिंग जिसमें W आता है। तो वैक्यूम का विशेष ध्यान रखना, ये स्पेलिंग पावर में खूब पूछी जाती है बेटा, ये स्पेलिंग पावर में खूब वर्ड पूछा जाता है वैक्यूम। VACWM, वैक्यूम। आप देखोगे हर एक एग्जाम में वैक्यूम लगभग पूछा जाता है। होलोनेस, HOLLOWNESS, होलोनेस का मतलब खाली खाली सा होता है, HOLLOWNES, होलोनेस हो गया। प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब सुहावना, ये स्पेलिंग सी चल रही है अभी तक। गारंटी, गारंटी की स्पेलिंग भी खूब पूछी जाती है, गारंटी। GUARANTEE, गारंटी की स्पेलिंग खूब पूछी जाती है। इसी प्रकार से कमिटी की स्पेलिंग भी खूब पूछी जाती है, गारंटी। GUARANTEE, गारंटी, GUARANTEE, गारंटी, गारंटी का मतलब गारंटी होना। अकरेंस, अकर का मतलब किसी चीज का होना, किसी चीज का घटना। अकरेंस, इसकी स्पेलिंग भी खूब पूछी जाती है, और ये क्या है, नाउन है सर। OCCURRENC, OCCURR, खूब पूछा जाता है ये स्पेलिंग भी। OCCURR, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। OCCURRENC, अकरेंस, अकरेंस का मतलब किसी चीज का होना, ये वर्ब है बेटा अकर, है ना। OCCUR, अकर एक वर्ब है, OCCUR, अकर एक वर्ब है। अकर उसके बाद में RENC लगा देते हैं, तो सर ENC लगाते हैं, ये क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, किसी चीज का घटना, किसी चीज का होना। वेट, सर WEIGST, वेट का मतलब वजन होता है, WEIGST, वेट, वेट मतलब वजन होता है। WAIT, वेट मतलब सर इंतजार करना होता है। बर्डन, BURDEN, बर्डन, बर्डन का मतलब सर बोझा होता है, बर्डन का मतलब क्या होता है, बोझा। डिसेंडेंट, उत्तराधिकारी। मैरिज, शादी होती है। वैक्यूम का मतलब सर प्रेशर के साथ में किसी चीज को लेना। होलोनेस का मतलब खाली खाली। प्लीजेंट मतलब सुहावना। गारंटी का मतलब सर गारंटी होती है। अकरेंस का मतलब किसी चीज का घटित होना। वेट का मतलब सर यहाँ वजन है, और बर्डन का मतलब सर बोझा होता है। बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड्स थे। 804 हमने कंप्लीट किए, 814 तक फटाफट से देखते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है सर किसी चीज का घना होना, किसी चीज का घना होना, स्पेलिंग ही चल रही है, डेंसिटी खूब पूछी जाती है, डेंसिटी। तो सर DENSITY, डेंसिटी का मतलब किसी चीज का घना होना। डिलीवरी खूब पूछा जाता है, DELIVERY, डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब होता है किसी चीज को देना, किसी चीज को देना। DELIVERY, डिलीवरी। मिसाइल खूब पूछा जाता है, MISSILE, मिसाइल, मिसाइल का मतलब भी सर मिसाइल होते हैं। बलून, बलून की स्पेलिंग खूब पूछी जाती है, BALLOON, बलून। और बलून का मतलब सर गुब्बारा होता है, बलून का मतलब क्या होता है, गुब्बारा। ये यहां तक सर हमारी स्पेलिंग्स के क्वेश्चन हुए, यहां तक हमारी स्पेलिंग्स के क्वेश्चन आए। अब आते हैं सर होमोनिम्स के, आ जाओ सर। AIR, एयर, एयर का मतलब हवा, एयर का मतलब वातावरण भी होता है, जिसको हम एटमॉस्फियर बोलते हैं। ATMOSPHERE, एटमॉस्फियर भी बोलते हैं। ERE, एर, अर का मतलब सर पहले होता है, इसका ये पुरानी अंग्रेजी है, अर लिखा जाता था, अर का मतलब हो गया सर बिफोर, पहले।
HEIR, एयर, एयर का मतलब सर उत्तराधिकारी होता है, अभी अभी पढ़ा था, डिसेंडेंट पढ़ा था, सक्सेसर पढ़ा था, है ना, वो कि वन हु इनहेरिट्स, एक ऐसा बंदा जो इनहेरिट्स प्राप्त करता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो प्राप्त करता है किसी और व्यक्ति से, वो एयर होता है, उत्तराधिकारी होता है। हेयर का मतलब सर बाल होते हैं, हेयर मतलब क्या होता है, बाल। ये यहां पर AISLE लिखा हो, इसको आइल पढ़ते हैं बेटा, इसका प्रोनाउंस क्या होता है, आइल होता है, और ये एक प्रकार का गलियारा होता है। AISLE आइल, आइल का मतलब सर पैसेज होता है, गलियारा होता है। इसी के जैसे सर एक वर्ड और लिखा हुआ है I AA, ये क्या होता है कि सर ये आई विल भी होता है और ये आई शैल भी होता है, जिसका प्रोनाउंस आइल होता है, जिसका प्रोनाउंस क्या होता है, जिसका प्रोनाउंस आइल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सर ये हमारे अब होमोनिम्स स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है ISLE, ठीक है, ISLE, ये क्या होता है ISLE, सर ये आइलैंड का एक वर्ड है, आइलैंड का ही एक वर्ड है। आइल, आइल बोलेंगे सर, इसको हम क्या बोलेंगे, आइल बोलेंगे। इसका मतलब 3 प्रकार के आइल आए सर, इसका मतलब 3 प्रकार के आइल हमें दिखाई दिया। एक तो AISLE, ये वाला आइल था, एक जो आइल था वो I''L वाला आइल है, और एक ISLE वाला आइल है। ये जो है इसका मतलब तो सर गलियारा था, एक जगह थी जिसकी बात हमने करी, आइल मतलब पैसेज होता है, इसका मतलब आई विल, आई शेल होता है, और ये ISLE जो आ रहा है इसका मतलब सर आइलैंड होता है। आइलैंड का मतलब बच्चों द्वीप होता है, आइलैंड का मतलब क्या होता है, द्वीप होता है। आगे वर्ड चलते हैं, AT, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है खाने की। EIGST, 8 का मतलब 8 होता है। BAND, बैंड, बैंड, सर बैंड का मतलब बैंड बाजा बजाने वाला भी बैंड होता है। BAND, बैंड का मतलब सर बांधना भी होता है। बैंड का मतलब सर एक प्रकार का ग्रुप जो बैंड बाजा मैंने बताया। और BANNED, बैनिड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बैन कर देना किसी चीज को, किसी चीज को क्या कर देना, बैन कर देना। प्रोहिबिएट कर देना, प्रोहिबिटेड कर देना, निषेध कर देना, प्रोहिबिटेड निषेध कर देना। और BEND, बैंड क्या होता है, बैंड का मतलब होता है सर मुड़ जाना, कोई चीज मुड़ जाना। बैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है BEND, सेकंड फॉर्म BENT होती है, थर्ड फॉर्म भी BENT होती है। बैंड, बेंट, बैंड, जिसको कर्व भी बोलते हैं। और ये वर्ड आपको खूब देखने को मिलता होगा, CURV, कर्व। कर्व का मतलब होता है थोड़ा सा घुमा हुआ, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, थोड़ा सा घुमा हुआ, थोड़ा सा मुड़ा हुआ। BARE, बेयर, बेयर का मतलब बेटा नंगा होता है, खाली होता है। बेयर का मतलब नंगा या खाली, जिसको हमने पढ़ा है अनकवर, जिसको हमने क्या पढ़ रखा है, अनकवर। BEAR, बियर, बियर का मतलब सर भालू होता है। BEAR, बियर, बियर का मतलब क्या होता है, भालू। और BER, बियर एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है सहन करना, जिसको पुट अप विद भी बोलते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, पुट अप विद के नाम से भी जानते हैं। ISLE, आइल का मतलब होता है आइलैंड। AT, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। EIGST, 8 मतलब 8 होता है। BAND, बैंड का मतलब सर अंगूठी होती है, बैंड का मतलब किसी चीज को बांधना भी होता है। इसके बाद में अगला वर्ड आ रहा है BAND, बैंड, बैंड बैंड बाजा होता है। BANNED, बैंड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्रोहिबिट कर देना। BEND, बैंड, इसका मतलब होता है सर किसी चीज को मोड़ना या मुड़ना। बैंड, बेंट, बेंट। बेयर का मतलब सर खाली होता है, नंगा होता है। बियर मतलब सर भालू होता है, और सर बियर का मतलब सहन करना भी होता है। और एक बियर और होता है BEER, बियर, बियर का मतलब एक प्रकार का लिक्विड होता है, दारू जैसा कुछ होता है। ठीक है, ये आ गया, एक प्रकार का ड्रिंक होता है। CENT, सेंट, सेंट बेटा पैसा होता है, एक प्रकार का पैसा होता है। CENT, सेंट पैसा होता है। और SCENT, सेंट खुशबू होती है, जिसको अडोर बोलते हैं, खुशबू होती है जिसको हम अडोर के नाम से जानते हैं। और SENT, सेंट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है बेटा, पास्ट टेंस ऑफ सेंड। सेंड की सेकंड फॉर्म होती है सेंट, सेंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेंट होती है। फिर अगला वर्ड आ रहा है सर सीरियल, अगला वर्ड क्या आ रहा है, सीरियल। SERIAL, सीरियल। ये जो सीरियल होता है ये तो सर सीक्वेंस होती है और नाटक भी होता है, सीक्वेंस होती है और नाटक भी होता है। सीक्वेंस, सीक्वेंस, सीक्वेंस और नाटक भी होता है। नाटक को अंग्रेजी में प्ले बोलते हैं, या फिर प्लॉट के नाम से भी हम जानते हैं। और CEREL, सीरियल, ये एक प्रकार का विदेशी खाना है बेटा। CEREL, सीरियल, ये विदेशी खाना है। CEREL, सीरियल, ये विदेशी खाना है। CHEW, चू, चू का मतलब सर चबाना होता है। चू मतलब क्या होता है, चबाना होता है। और चू का मतलब नॉज विद टीथ, दांतों को कट 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 करना भी चू ही होता है। चू मतलब चबाना, इसी से बनता है च्युइंगम।
CHEWING, च्युइंगम, इसी से च्युइंग बनता है। च्युइंग मतलब चबाते रहना। चूज का मतलब होता है सर चुनाव करना। चूज का मतलब क्या होता है? चुनाव करना, मतलब किसी चीज को सेलेक्ट करना, किसी चीज को क्या करना? सेलेक्ट करना। 832। नेक्स्ट 841 तक देखेंगे। 841 तक हमें क्या क्या चीजें फास्ट रिवीजन में देखने को मिलती है। CHILE, CHILI और CHILLY, चिली। CHILLY, चिली का मतलब होता है बहुत ज्यादा ठंडा, फ्रॉस्टी, बहुत ज्यादा ठंडा। CHILLY, चिली, चिली मतलब बहुत ज्यादा ठंडा। CHILLY, चिली मतलब बहुत ज्यादा ठंडा, जिसको फ्रॉस्टी बोला है हमने, जिसको हमने फ्रॉस्टी बोला। CHILI, चिली, ये चिली क्या होता है सर? ये मिर्च होती है। चिली मतलब मिर्च होती है, और ये एक प्रकार का बीज भी होता है बेटा, बीन होता है, बीज भी होता है। CHILI, CHILI, चिली। और CHILE, ये चिली क्या होती है सर? ये चिली एक प्रकार की कंट्री है साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की एक देश है सर, साउथ अमेरिका का एक देश है। CHILE, CHILE, ये सर साउथ अमेरिका का एक देश है। और CHILI, चिली, चिली मतलब सर मिर्ची होती है, एक प्रकार का मिर्ची का बीज होता है। और CHILLY, चिली, ये बहुत ज्यादा ठंडा होता है। CHILLY बहुत ज्यादा ठंडा, CHILI ये मिर्ची होती है, और CHILE ये एक प्रकार का देश होता है। CHORD, कॉर्ड। अब हम पढ़ रहे हैं सर CHORD, कॉर्ड। ये जो कॉर्ड होता है CHORD, ये तो म्यूजिकल एक टोन होती है, एक ध्वनि होती है, म्यूजिक की एक ध्वनि होती है। और CORD, कॉर्ड, ये एक प्रकार का रस्सा या रस्सी होती है, रस्सा या फिर क्या होती है? रस्सी होती है। CIT, साइट, साइट का मतलब होता है कोई चीज कहना, कोट करना। QUOT, कोट, कोट से बनता है सर कोटेशन। SIT, साइट, ये जो साइट है इसका मतलब होता है सर किसी चीज का लोकेशन भेजना। अपन लोकेशन भेजते हैं ना, लोकेशन, वो साइट होती है कि कौन सी साइट पे जाना है। अपन नेट पे भी साइट पे जाते हैं, हम काम धंधे पर भी साइट पे जाते हैं, वो साइट ये वाली साइट होती है। और SIGST, साइट का मतलब होता है दृश्य, व्यू, जिसको हम बोलते हैं दृश्य। SIGST, साइट, वो ये वाला दृश्य होता है। CLOSE, क्लोज, क्लोज का मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना। ओपन मतलब खोलना, खोलने का अपोजिट हो गया क्लोज, क्लोज मतलब बंद कर देना। CLOSE, 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 क्लोज, क्लोज मतलब सर बंद कर देना, ये निकट होना। क्लॉथ्स मतलब सर कपड़े होते हैं। CLOTHES, जिसमें ES आ रहा है, वो क्लॉथ्स होते हैं सर बने हुए कपड़े, रेडीमेड कपड़े। और CLOTHS, ये जो क्लॉथ्स होता है ये सिर्फ कपड़ा ही होता है, ये सिर्फ क्या होता है? टुकड़े होते हैं, बिना, ये तो ऊपर वाले तो सिले सिलाए कपड़े, ये तो सिले सिलाए हुए कपड़े, और ये बिना सिले हुए कपड़े, ठीक है, बिना सिले हुए कपड़े, ये दोनों का अंतर है। COARSE और COURSE, कोर्स, सर हमारा कोर्स कंप्लीट कराओ, हमारा कोर्स कंप्लीट कराओ। तो सर कोर्स का मतलब कोई भी पूरा एक प्रकार का सिलेबस होता है, पाथ, रास्ता भी होता है, और प्रोसीजर भी होता है। क्या क्या प्रोसीजर है, क्या इसका सिलेबस है? प्रोसीजर का मतलब ए टाइप ऑफ सिलेबस, एक प्रकार का सिलेबस, एक प्रकार का सिलेबस, पाठ्यक्रम, वो कोर्स होता है। COURSE। और COARSE, इसका मतलब होता है किसी चीज का रफ होना, किसी चीज का रफ होना, खुरदरा होना, बेकार होना, बोलने में घटिया आदमी होना। COARSE, COARSE, कोर्स, ये वाला वर्ड है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सर पूरक भाग, किसी चीज का पूरक भाग या किसी चीज को आगे बढ़ाना, आधी अधूरी बात को पूरा करना कॉम्प्लीमेंट होता है। COMPLIMENT, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना, किसी की क्या करना? बड़ाई करना। कंडक्ट, अभी अभी आया था CONDUCT, कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब सर बिहेवियर होता है, कंडक्ट का मतलब किसी चीज को करना होता है। और यहां पर DUCT भी है, यहां पर भी DUCT है, यहां पर भी वही है। इसका मतलब सर कंडक्ट के दो अर्थ है। कंडक्ट का मतलब बिहेवियर करना, व्यवहार करना, और टू लीड, आगे बढ़ना, नॉर्मल सी बात थी। फिर हमारा अगला जो वर्ड आ रहा है वो क्या है, उसको देखते हैं। तो COUNCIL, काउंसिल, और COUNSEL, काउंसिल, इन दोनों में I और E का फर्क है, I और E का फर्क है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सर COUNCIL, काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है किसी चीज की कमिटी, मतलब एक प्रकार का ग्रुप होता है सर। काउंसिल एक प्रकार की कमिटी होती है, एक प्रकार की मीटिंग होती है काउंसिल। COUNCIL, काउंसिल, काउंसिल मतलब कमिटी,
काउंसिल मतलब कमिटी, ये पूछा भी जाता है बेटा, COUNCIL काउंसिल, काउंसिल का मतलब क्या, कमिटी, COMMITTEE, इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है, कमिटी की स्पेलिंग भी। तो सर काउंसिल मतलब हो गया कमिटी, COMMITTEE, कमिटी, कमिटी मतलब सर काउंसिल, COUNCIL। अब इसका काउंसल भी लिखा हुआ है, COUNSEL, काउंसल, काउंसल का मतलब होता है किसी को, काउंसलिंग का नाम सुना होगा आपने कि सर मेरी काउंसलिंग है, वो काउंसलिंग डॉक्टर से भी होती है, काउंसलिंग हमारी लॉयर से भी होती है, काउंसलिंग हमारी टीचर से भी होती है। तो सर वो होता है काउंसल, काउंसल का मतलब गाइडेंस लेना, एडवाइस लेना, गाइडेंस या एडवाइस लेना, गाइडेंस या फिर क्या लेना, एडवाइस लेना। क्लियर है मेरी बात, गाइडेंस या फिर एडवाइस लेना। 851 तक हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ 861 तक देखते हैं। अब सर ये कुछ फ्रेजेज आ रहे हैं, इतना बड़ा जितना कि हाथी। सर बड़े के लिए किसका यूज किया जाता है, बड़े के लिए हाथी का यूज किया जाता है। हाथी क्या होता है, हाथी बड़ा होता है। बड़ा कौन है, बड़ा हाथी है, ऐसे पूछा जाएगा। काला कौन है कि सर काला कोयला है, और कोयला क्या है कि सर कोयला काला है। ब्लाइंड मतलब सर अंधा, अंधा कौन होता है, बेट, बेट मतलब चमगादड़, चमगादड़ क्या है, चमगादड़ अंधा है। BOLD बोल्ड, बोल्ड के लिए सर लाइन का यूज किया गया, और लाइन को क्या बताया गया, बोल्ड बताया गया। सर बोल्ड के लिए ब्रास का यूज भी किया जाता है, ब्रास, ब्रास का मतलब जस्ता क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बताना। ब्रास को बोल्ड बोला गया, बोल्ड को ब्रास बोला गया। तो इस तरीके से आपको ये याद करते हुए चलना है। तो ये फास्ट रिवीजन है। आइए सर बात करते हैं। एज बिग एज एलिफेंट, इतना बड़ा जितना कि हाथी। एज ब्लैक एज कोल, इतना काला जितना कि कोयला। एज ब्लाइंड एज बेट, इतना अंधा जितना कि चमगादड़। एज बोल्ड, इतना मजबूत जितना कि शेर, बोल्ड मतलब एक तरीके से बहादुर। इतना मजबूत जितना कि ब्रास होता है। इतना बहादुर जितना कि शेर होता है। तो सर शेर के लिए 2 वर्ड हो गए। शेर के लिए हमारे पास में कितने वर्ड हो गए, 2। शेर बोल्ड भी होता है, शेर ब्रेव भी होता है। शेर बोल्ड भी है, शेर ब्रेव भी है। देखते चलना। सपना कैसा होता है कि सर सपना तो छोटा सा होता है, ब्रीफ होता है सपना। डे, दिन के लिए क्या बताया जाता है कि सर दिन ब्राइट होता है, चमकीला होता है। सिल्वर क्या होता है, चांदी। सर चांदी भी चमकीली ही होती है, हम जानते हैं चांदी भी चमकीली होती है। ग्लास जो कांच होता है सर, कांच तो ब्रिटल होता है, क्षण भंगुर, जल्दी से टूट जाता है। तो एलिफेंट बिग हो गया, कॉल ब्लैक होता है, बेट ब्लाइंड होता है, लाइन बोल्ड होता है, ब्रास बोल्ड होता है, लाइन ब्रेव भी होता है, ड्रीम ब्रीफ होता है, डे ब्राइट होता है, सिल्वर ब्राइट होती है, ग्लास ब्रिटल होता है। इस तरीके से आपको याद करते हुए चलना है। फिर आया मधुमक्खी। सर मधुमक्खी हमेशा बिजी रहती है, व्यस्त रहती है। लार्क एक प्रकार का पक्षी रहता है जो हमेशा मस्त रहता है, गाता गुनगुनाता रहता है, चीयरफुल रहता है सर। लार्क पक्षी हमेशा चीयर रहता है। क्रिस्टल हमेशा क्लियर होता है सर। क्रिस्टल नामक शब्द हमेशा क्लियर होता है, और हम बोलते भी है सर क्रिस्टल क्लियर, ऐसा हम बोलते हुए भी चलते हैं। क्रो मतलब कौवा, कौवा सर क्लेवर होता है, ध्यान रखना। कौवा क्या होता है, क्लेवर होता है। आइस जो बर्फ होती है सर वो ठंडी होती है। फॉक्स लोमड़ी जो होती है वो क्लेवर नहीं, कनिंग होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्रो के लिए तो क्लेवर यूज होगा, क्रो क्लेवर, क्रो क्लेवर। और जो फॉक्स लोमड़ी होती है वो कनिंग होती है, चतुर होती है। फॉक्स कनिंग होती है, फॉक्स क्या होती है, कनिंग। मिडनाइट आधी रात सर काली होती है, आधी रात क्या होती है, काली होती है। POST पोस्ट मतलब खंबा होता है, और खंबा सर खंबे के जैसे बहरा होना। खंबे को तुम चाहे कितना भी कुछ भी सुना दो, कुछ नहीं सुनता, बहरा रहता है। वेल मतलब सर कुआं होता है, और कुआं गहरा होता है। डस्ट सर धूल होती है, डस्ट क्या होती है, डस्ट धूल होती है। बीजी कौन रहती है, बीजी मधुमक्खी रहती है। चीयरफुल कौन रहता है, लार्क पक्षी रहता है। क्लियर कौन होता है, क्रिस्टल होता है। क्लेवर कौन होता है, क्रो होता है। कोल्ड कौन होती है, आइस होती है। कनिंग कौन है, फॉक्स होती है। डार्क कौन होता है, मिडनाइट होती है। डेफ कौन है, बहरा, कि सर डेफ खंबा होता है, पोस्ट। डीप कौन है कि सर कुआं होता है। ड्राई क्या होता है सर, ड्राई सूखा, और सूखा डस्ट होती है। डस्ट मतलब धूल, धूल क्या होती है, सूखी होती है। बस इतना ही थे वर्ड। फिर वर्ड्स आए हमारे प्रेपोजिशन के। प्रेपोजिशनल शब्द थे। क्लेम, क्लेम के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन लगाया जाता है, ऑन। क्लेम ऑन आपने पढ़ा होगा। कमेंट मतलब कमेंट के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है सर, कमेंट के साथ में ऑन नामक प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करने के लिए कौन सा वर्ड प्रेपोजिशन लगाते हैं कि सर प्रशंसा करने के लिए ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन है कि सर कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है। कन्फर के साथ में कौन सा वर्ड आता है कि सर ऑन आता है। डिसाइड के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन सर, डिसाइड ऑन। डिपेंड के साथ में ऑन भी होता है और अपॉन भी होता है।
है ना, अपॉन भी होता है, तो डिपेंड ऑन, डिपेंड अपॉन। एम्बार्क, एम्बार्क के साथ में ऑन नामक प्रेपोजिशन लगाया जाता है। फीड ऑन, फीड मतलब खिलाना होता है, फीड ऑन। गो ऑन का मतलब सर कैरी ऑन, गो ऑन का मतलब हो गया सर एक तरीके से कैरी ऑन। क्लेम ऑन, कमेंट ऑन, कॉम्प्लीमेंट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कन्फर्म ऑन, डिसाइड ऑन, डिपेंड ऑन, एम्बार्क ऑन, फीड ऑन, गो ऑन। बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। इंसिस्ट ऑन, किसी पर जोर देना, इंसिस्ट ऑन। लाइव ऑन, किसी के सहारे जिंदा रहना, लाइव ऑन कहलाता है। ऑन डिमांड, डिमांड से पहले अगर कोई प्रेपोजिशन आता है, अगर आता है तो ऑन डिमांड होता है, और ऑन डिमांड का मतलब होता है मांग पर। ऑन फायर का मतलब होता है आग लगी हुई है। ऑन फुट का मतलब होता है पैरों पे खड़ा होना। ऑन पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य होना। ऑन टाइम का मतलब होता है फिक्स टाइम, और इन टाइम का मतलब होता है अनफिक्स टाइम। ठीक है, अनफिक्स टाइम जिसको ड्यूरिंग बोलते हैं। ऑन ट्यूर का मतलब होता है ट्यूर पे जाना। प्रीवेल ऑन, प्रीवेल ऑन का मतलब होता है किसी को राजी कर लेना, किसी को सहमत कर लेना। प्रीवेल ऑन, PREVAIL, प्रीवेल ऑन, किसी को राजी कर लेना, किसी को राजी कर लेना। इंसिस्ट ऑन, लाइव ऑन, डिमांड, ऑन डिमांड, ऑन फायर, ऑन फुट, ऑन पर्पस, ऑन टाइम, इन टाइम, ऑन ट्यूर और प्रीवेल ऑन। इस तरीके से वर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। रेली ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, रेली ऑन का मतलब क्या हो गया, भरोसा करना। रिजॉल्व ऑन, किसी चीज में रिजॉल्व, किसी चीज को हल कर लेना, रिजॉल्व ऑन को। अब ये तो हो गया सर प्रेपोजिशनल खत्म, इसका मतलब हमारा प्रेपोजिशन का टॉपिक खत्म हुआ है। तो अब नेक्स्ट हमारा राउंड स्टार्ट हो गया जिसमें रूट वर्ड आते हैं। तो हमारा पहला वर्ड लिखा हुआ है सर कार्डियोग्राम, और कार्डियोग्राम के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है सर, रिलेटेड टू हृदय। तो कार्डियो, CARDIO, कार्डियो जहां भी लिखा हुआ रहता है वो हार्ट से रिलेटेड बात करता है, हृदय से रिलेटेड। तो सर कार्डियोग्राम का मतलब क्या हो गया, जिसमें हृदय की रेखाओं को देखा जाता है ना। द पिक्चर ड्रोवन बाई ए कार्डियोग्राफ, जो कार्डियोग्राफ से जो पिक्चर ली जाती है। शोविंग ए रिकॉर्ड, जिसमें रिकॉर्ड दिखाया जाता है ऑफ द हार्ट एक्टिविटी, हृदय की गतिविधियों का लेखा जोखा। हृदय की गतिविधियों का जो लेखा जोखा होता है उसको हम कार्डियोग्राम के नाम से जानते हैं। हृदय की रेखाओं का लेखा जोखा कार्डियोग्राम कहलाता है। फिर आ रहा है सर कार्डियोग्राफ, क्या लिखा हुआ है, कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ एक ही है, जिसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी मशीन जो आपकी रिकॉर्डिंग करती है हार्ट बीट, हृदय की धड़कन को रिकॉर्ड करना। हृदय की धड़कन को जो रिकॉर्ड करता है वो कार्डियोग्राफ होता है। तो सर हमें सिर्फ एक वर्ड फोकस करना है, कार्डियो। अगर कार्डियो लिखा हुआ आ रहा है तो कहीं ना कहीं हृदय से रिलेटेड बात करेगा। अगला फिर से कार्डियो, अगला फिर से कार्डियो, कार्डियोलॉजिस्ट। अब ये लॉजिस्ट आ गया, तो सर लॉजिस्ट हम जानते हैं विशेषज्ञ होता है, तो हृदय रोग विशेषज्ञ हो गया। क्या हो गया, हृदय रोग विशेषज्ञ हो गया। ये कार्डियो से रिलेटेड वर्ड थे, CARDIO, कार्डियोग्राम। फिर आया सर कार्डियोग्राफ, और फिर आया सर कार्डियोलॉजी। सब में हृदय 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 की बात है। फिर आया सर डेमागोगरी। डेमागोगरी का मतलब होता है एक ऐसा भाषण जिसके अंदर लोगों को उत्तेजित किया जाता है। डेमो, डेमो या डेमा, ये लोगों के लिए वर्ड यूज होता है। डेमा या डेमो, डेमा या डेमो लोगों के लिए यूज किया जाता है। डेमागोगरी का मतलब हो गया लोक लुभावनवाद। लोक लुभावनवाद का मतलब होता है लोगों को उत्तेजित कर देने वाला भाषण, लोगों को उत्तेजित कर देने वाला भाषण डेमागोगरी होता है। क्या होता है, एक तरीके से डेमागोगरी होता है। ठीक है, डेमागोगरी के नाम से इसको हम जानते हैं, गोगरी 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 गोगरी। ठीक है सर, अब आ जाओ डर्मा। डर्मा हमारे पास में दो शब्द हमें दिख रहे हैं, DERMA, डर्मा, ये स्किन से रिलेटेड वर्ड आता है। फिर है DERMATAOL, डर्माटोलॉजी। अब ये लॉजी लिखा हुआ आ रहा है, यहां पर लॉजिस्ट लिखा हुआ आ रहा है। लॉजी का मतलब तो स्टडी होती है, और लॉजिस्ट का मतलब स्टडी को करने वाला बंदा। तो ये तो है डॉक्टर सर, डर्माटोलॉजिस्ट। ये होता है स्किन रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ। और ये होता है सर त्वचा रोग विशेषज्ञ की किताब, है ना, जिसको त्वचा विज्ञान कहते हैं। तो सर डर्माटोलॉजिस्ट और डर्माटोलॉजी बात एक ही है। फिर आया सर गेरिएट्रिक्स। गेरिएट्रिक्स का मतलब होता है जरा चिकित्सा, ये बुढ़ापे के लिए वर्ड आता है, जेरा, ZERI, जेरी या गेरी।
जेरी या फिर गेरी, इसको जरा जेरी, जर, जर का मतलब बुढ़ापा है बेटा यहाँ पे, GERIATRICS है ना, जेरिएट्रिक्स, और जेरिएट्रिक्स मतलब बुढ़ापे से रिलेटेड वर्ड है। GER, देखो सिर्फ ये आ गया GER, ये जो दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं GER, यहां पर भी GER ही है, ये कहीं ना कहीं बुढ़ापे से रिलेटेड बात करेगा। लॉजिस्ट आया है, इसका मतलब सर जरा चिकित्सा, जरा विज्ञान, बुढ़ापे का जो जिसमें इलाज किया जाता है वो होता है जरा, जेरी या जेरो, ऐसे कर लो आप इसको, ठीक है, जेरी या फिर जेरो, जेरी या फिर जेरो, जेरा जेरी, जेरा जेरी, जेरा जेरी, तो जेरा जेरी या जरा, जरा 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 जरा, जरा बुढ़ापा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। GERI या फिर GERO, ये पढ़ाया था मैंने रूट वर्ड के अंदर, आपको बुढ़ापे के लिए यूज आता है जरा। फिर अगला वर्ड आ रहा है ग्राफ, GRAPH, ग्राफ। ग्राफ का मतलब हम जानते हैं सर, ग्राफ का मतलब सर वो अपना लेखा जोखा होता है, तो ग्राफोलॉजिस्ट का मतलब है ए पर्सन हु स्टडीज ग्राफोलॉजी, एक ऐसा बंदा जो ग्राफ का अध्ययन करता है। ग्राफ का मतलब जो आपको पूरी डिटेल बताता है, वो ग्राफोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला वर्ड आ रहा है गायनी। सर गायनी हम खूब पढ़ चुके हैं, गायनी स्त्रियों के लिए आता है, और लॉजिस्ट लिखा हुआ है तो स्त्री रोग विशेषज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्री रोग विशेषज्ञ। फिर से गायनी लिखा हुआ आया है और अब की बार लॉजी लिखा हुआ आ रहा है, तो सर ये रोग हो गया स्त्री रोग विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान। ये दोनों शब्द स्त्रियों से रिलेटेड थे जो हमने पढ़ लिए, पहले भी पढ़ लिए थे। फिर आ रहा है न्यूरोलॉजिया। न्यूरोलॉजिया, ये जो न्यूरो जहां लिखा हुआ आता है NURA, न्यूरो न्यूरी, ये न्यूरो और न्यूरी जहां लिखा हुआ आता है, ये तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड आता है। किससे रिलेटेड आता है बेटा? ये तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड आता है। किससे रिलेटेड आता है? तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड आता है। तो NEURA न्यूरा किससे रिलेटेड हुआ? न्यूरा से। इसको हम बोलेंगे तंत्रिका शूल। जो भी हिंदी में लिखा हुआ है हिंदी पे फोकस नहीं करना है, न्यूरा पे फोकस करना है। तंत्रिका से रिलेटेड है सर, हमारे नर्वस सिस्टम से बिलोंग करता है, हमारे नर्वस सिस्टम से बिलोंग करता है। फिर आ गया न्यूरिटिस्ट, फिर से आ गया न्यूरा, फिर से न्यूरा लिखा हुआ है, ये न्यूरो लिखा हुआ आ गया, फिर से ये न्यूरो लिखा हुआ आ गया। तो सर कहीं ना कहीं हमारी तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड बात करेगा। तंत्रिकाओं का सूजन, तंत्रिका रोग विशेषज्ञ, भावनात्मक गड़बड़ी। तंत्रिका मतलब नर्वस, हृदय मतलब मन से रिलेटेड बातें यहाँ पे हो रही है। तो न्यूरिटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसिस बातें सेम ही हैं। फिर आते हैं सर ये दो वर्ड को देखना, इन दो वर्ड्स को देखना। अब ये आएगा सर प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ये जो दो वर्ड है ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, जहां भी OBSTETRI ऑब्स्टेट्री लिखा हुआ मिलता है, ऑब्स्टेट्री, ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है। ऑब्स्टेट्री, ऑब्स्टेट्री, जहां भी ऑब्स्टेट्री याद कर लेना, प्रसूति, प्रसव करना, प्रसव की बात होती है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। प्रसूति रोग विशेषज्ञ तो ऑब्स्टेट्रिशियन हो गया, और प्रसूति विज्ञान ऑब्स्टेट्रिक्स हो गया। तो ऑब्स्टेट्रिक्स ये याद करना सर, OBS ऐसे याद करना, OBS, तो ये हो गया ऑब्स। फिर टेट्री, TETRI, ऑब्स्टेट्री, 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 टेटरी, ये याद करना आपको, ऑब्स्टेट्री है ना, ऑब्स्टेट्री। ये वर्ड ऑब्स्टेट्री का मतलब सर कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात होगी। हिंट पे याद करो सारी चीजें, हिंट पे। इन दोनों का अंतर करते हैं, है ना, इन दोनों का अंतर करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा किसकी बात करें। यहां पर आ रहा है ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ऑप्थेमोलॉजिस्ट क्या होता है? जो नेत्र की, आंखों की डिजीज का, जो हमारी आईज की डिजीज का अध्ययन करता है सर, वो ऑप्थेमोलॉजिस्ट होता है। और ऑप्टोमिस्ट एक वर्ड आता है जो हमें ग्लास चढ़ाता है। दो प्रकार के डॉक्टर होते हैं, जो आंखों का ऑपरेशन करता है, आंखों का इलाज करता है, आंखों की बीमारियों के बारे में बताता है, वो तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है। लेकिन जो चश्मे से रिलेटेड बात करता है, जो नजरों से रिलेटेड बात करता है, वो हमारा ऑप्टोमिस्टिक होता है ना, वो हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट मतलब समवन हुज जॉब इज एग्जामिनिंग पीपल्स आई, जो आंखों की जांच करता है, सेलिंग ग्लासेज, और चश्मा बेचता है। और क्या बेचता है? चश्मा बेचता है। तो इन शब्दों को देख लीजिएगा, है ना, ये खूब सारे शब्द हैं। अब आते हैं सर, हमारा अगला वर्ड आ रहा है ऑर्थो, ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थो किससे रिलेटेड आता है? ऑर्थो आता है सर दांतों से रिलेटेड, ये दांत की बात करेगा कहीं ना कहीं। ऑर्थो में कौन सा वर्ड आता है? दांत।
ऑर्थो में कौन से शब्द की बात की जाती है? दांतों से रिलेटेड शब्द की बात की जाती है। फिर से देख लो, ऑर्थो, ये आ गया ऑर्थो। तो ऑर्थो नामक शब्द कहीं भी आएगा तो दांत से रिलेटेड बात होगी। किससे रिलेटेड बात होगी? दांत से रिलेटेड बात होगी। ऑर्थो, ORTHO, ऑर्थो। ऑर्थो में कहीं ना कहीं किसकी बात होगी? दांतों से रिलेटेड बात होगी सर, है ना, दांतों से रिलेटेड बात होगी। ऑर्थोडो, ऑर्थोपेडिक्स, और देखो यहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट। तो ऑर्थो में अगर पेडिस्ट लगा हुआ रहता है तो वहां हड्डियों से रिलेटेड बात होती है। मैं अंतर बता देता हूं, समझते हुए चलिएगा, बहुत प्यारे लेवल की बात कर रहा हूं, सुनिएगा। करें स्टार्ट, आइए सर। ORTHODO, ऑर्थोडो, ऐसे याद कर लो। फिर ORTHODO, ऑर्थोडो, इसका मतलब ये किससे बात करेगा? इसमें कहीं ना कहीं तीत से रिलेटेड बात होगी। बस इसमें कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड बात हुई? तीत से। तीत मतलब दांत, दांत एक प्रकार की हड्डी ही होती है। इसी हड्डी को बोला गया ऑर्थोपेडिस्ट। तो ऑर्थोपे, यहां पर केवल बोन्स की बात होगी, केवल हड्डियों की बात होगी। फिर से देखो ऑर्थोपे, फिर से देख लो ऑर्थोपे, इसमें भी कहीं ना कहीं हड्डियों से रिलेटेड बात होगी। ये आ गया सर ऑस्टियोपे, फिर से ऑस्टियोपे, ऑस्टियोपे, इसमें भी हड्डी और रक्त वाहिनियों की बात हो रही है। तो इनको हिंट से याद करो, ये बायोलॉजिकल वर्ड है, ये रटने नहीं है, ये थोड़ा सा हिंट पता रखना, बायोलॉजिकल वर्ड है। तो सर मैंने तो ज्यादा, मुझे पढ़ना ही नहीं है आगे कुछ। ORTHODO मतलब दांत, दांत से रिलेटेड बात। ORTHODO, ऑर्थोडो मतलब दांत से रिलेटेड बात। ORTHOPAE, ये मतलब सर हड्डी से रिलेटेड बात। फिर आगे वर्ड आया ORTHOPAE, सर ये भी हड्डी से रिलेटेड बात, हड्डी रोग विशेषज्ञ ऐसा कुछ लिखा हुआ है। फिर आ गया सर ऑस्टियोपेथ, ऑस्टियोपाथ, ये क्या है सर? ऑस्टियो में हड्डी भी है और रक्त की वाहिका भी है, मतलब सर हमारी सेल्स की बात, ये क्या नाम, नाड़ियों की बात भी हो रही है। तो इस तरीके से ये हिंट में आपको याद करना है, ज्यादा दिमाग इनमें लगाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है सर पेडी। अब आपको मैंने बताया था पढ़ाते समय, जहां पर भी PAED, पेड वाला ये पेड आता है, और PED ये वाला पेड आता है, तो सर ये तो टीचर से रिलेटेड वर्ड आता है और ये सर बच्चों से रिलेटेड वर्ड आता है। ऐसा छोटा सा एक हिंट था, ऐसा एक छोटा सा हिंट था। तो सर PAEDIATCRI, पेडेस्ट्रिशियन, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड वर्ड बात है। पेडी, ये बच्चों से रिलेटेड बात करेगा, तो सर बाल रोग विशेषज्ञ। फिर PAEDIA, फिर से पेडी लिखा हुआ है, ये बच्चों के उपचार से निपटने की कोई मतलब विशेषता, विशेषज्ञता होती है। और अब आ गया PEDA, पेडा। अंतर देख लो, PAE, PED, ये टीचिंग से रिलेटेड बात आ गई। किससे रिलेटेड बात आ गई? टीचिंग से रिलेटेड बात हो गई। तो मैंने बता दिया भैया, PAED और PEDA, ये देख लेना, ये टीचर से रिलेटेड बात करेगा और ये बच्चों से रिलेटेड बात करेगा। ठीक है, आगे वर्ड आता है सर हमारा मन, मन से रिलेटेड बात होगी। मन से रिलेटेड बात होगी मतलब साइकी आएगा, और चारों वर्ड साइकी है। PSYCHI, PSYCHI, PSYCHO, PSYCHO, PSYCHO। तो सर PSYCHI या CHO मतलब साइकी या साइको, कहीं भी लिखा हुआ हो। PSYCHO साइको या PSYCHI साइकी, ये मन से रिलेटेड बात करेगा। ये किससे रिलेटेड बात करेगा? मन से रिलेटेड। अब यहां पे लिखा हुआ है साइकियाट्रिस्ट, मनोरोग चिकित्सक। फिर लिखा हुआ है साइकियाट्राई, ये मनोचिकित्सा। फिर लिखा हुआ है साइको एनालिस्ट, ये विश्लेषक होता है। फिर साइकोलॉजिस्ट, ये वैज्ञानिक होता है, मन का वैज्ञानिक। और साइकोसिस, ये मन का असंतुलन का अध्ययन करता है। लो भाई साहब बोलो, ठीक है। यहां से हमने पढ़ा था PSYCHIA, साइकी अ, PSYCHIA साइकी अ, ये PSYCHO साइको अ, फिर PSYCHOL साइको, फिर हमने पढ़ा PSYCHO साइको सिस, साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, इस तरीके के वर्ड है। सारे मन से रिलेटेड वर्ड है सर, सारे के सारे मन से रिलेटेड वर्ड यहां हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे आगे आ रहा है वर्ड टैक्सीडर्मी। क्या वर्ड लिखा हुआ है? टैक्सीडर्मी। तो सर फिर से DERM लिखा हुआ है,
फिर से DER डर्मा या डर्म लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं स्किन की बात है, कहीं ना कहीं किसकी बात है, स्किन की। तो सर द एक्टिविटी ऑफ क्लीनिंग, प्रिजर्विंग एंड फिलिंग द स्किन्स ऑफ डेड एनिमल्स विद स्पेशल मटेरियल टू मेक देम लुक एज इफ दे आर स्टिल अलाइव। मरे हुए जानवरों के अंदर कुछ ऐसी चीज ठूस देना, ऐसी चीज भर देना जिससे वो जीवित लगे, जिससे वो क्या लगे, जीवित लगे मरे हुए जानवरों में, वो होता है सर टैक्सीडर्मी। वो क्या होता है, वो होता है टैक्सीडर्मी। फिर आगे यहां तक ये वर्ड थे जो हमारे कंप्लीट हुए। अब हमारे वर्ड्स स्टार्ट होते हैं सिनोनिम्स के रूप में। एलिगेंस, ELEGANC, एलिगेंस का मतलब किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को क्या करना, एलिगेंस, लालित्य रूप से, मतलब एलिगेंस का मतलब एक ऐसा बंदा जो सुसज्जित है, एक ऐसा बंदा जो सुसंस्कृत है, एक ऐसा बंदा जो थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति, अच्छा विनम्र व्यक्ति है, वो होता है सर एलिगेंस। ELEGANC, ELEGANC, एलिगेंस, एलिगेंस मतलब लालित्यपूर्ण, मतलब अच्छा बंदा, अच्छा बंदा कहने का मतलब एलिगेंस, ELEGANC, एलिगेंस होना। फिर है कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड का मतलब सभ्य, मतलब एलिगेंस का मतलब सभ्य हो गया। कल्टीवेटेड, CULTI, कल्टीवेटेड, VATED, कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड का मतलब हो गया सुसंस्कृत बंदा। सिविल, सिविल का मतलब सभ्य, CIVL, सिविल, सिविल मतलब सभ्य। नोबिलिटी, नोबल का मतलब होता है सर वही सभ्य व्यक्ति, नोबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब मान सम्मान गरिमा, डिग्निटी का मतलब मान सम्मान गरिमा। फिर आ रहा है सर जेंटिलिटी, जेंटल से बना हुआ शब्द, लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटिलिटी से बना हुआ शब्द मतलब सज्जनता, जेंटिलिटी। ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है सर एकदम बहुत ही बढ़िया, जिसको हम बोल सकते हैं गरिमा से रिलेटेड। तो एलिगेंस, ELEGANC, कल्टीवेटेड, CULTIVATED, सिविल, सिविल सभ्य हो गया। नोबिलिटी, NOBILITY, डिग्निटी मान सम्मान गरिमा हो गया। जेंटिलिटी सज्जनता हो गई, और ग्रेस का मतलब अनुग्रह हो गया, GRAC, ग्रेस, जेंटिलिटी, डिग्निटी, नोबिलिटी, सिविल, सिविलाइज्ड भी कह सकते हैं, कल्टीवेटेड हो गया, और एलिगेंस हो गया। ये सारे के सारे वर्ड आपस में क्या है, सिनोनिम्स है। ये सारे के सारे वर्ड आपस में क्या है मेरे बच्चे, सिनोनिम्स है। उसी का अपोजिट हो गया वल्गरिटी, वल्गरिटी का मतलब असभ्यता, अशिष्टता, वल्गर, VULGAR, वल्गर, वल्गर हम काफी पढ़ भी चुके हैं, VULGAR, वल्गरिटी, इसी से बना हुआ शब्द वल्गरिटी। अभी अभी पढ़ा था हमने कोर्स और कोर्स, वो आ गया कोर्स, COARSE, जो कोर्स अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना कोर्स, एक तो था रास्ता, पाथ, सिलेबस, वो वाला कोर्स, और एक ये वाला कोर्स जिसको हमने हार्श पढ़ा था, हार्श पढ़ा था, असभ्यता। फिर आ रहा है सर डिसकर्टेसी, कर्टेसी का मतलब होता है सर सभ्य व्यक्ति, कर्टेसी का मतलब एक ऐसा बंदा जिसको बोलने की सभ्यता होती है, वो कर्टेसी वाला बंदा होता है। तो कर्टेसी का अपोजिट हो गया सर डिसकर्टेसी, DISCOURTESY, डिसकर्टेसी। फिर लिखा हुआ डिसेंट, DECENC, डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब सभ्य व्यक्ति, डिसेंसी का मतलब सभ्य व्यक्ति, अपोजिट क्या हो गया, इनडिसेंसी, क्या हो गया, इनडिसेंसी, INDECENC, इनडिसेंसी, डिसेंट, DECEN, डिसेन। अब ये डिसेंट हो सकता है, डिसेंसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब क्या हो गया, अभद्रता, बेकार का व्यवहार। र्यूडनेस, क्रूरता, अशिष्टता, र्यूडनेस, RUDENESS। फिर आ गया सर ऑब्ससेनिटी, ऑब्ससेनिटी का मतलब अश्लीलता। अच्छा वर्ड आया है, ये वर्ड काफी इंटरनेट पे यूज किया जाता है, इंटरनेट पर, नेट पर ये वर्ड खूब यूज होता है, ऑब्ससेनिटी, ऑब्ससेनिटी, OBS, ऑब्ससेनिटी, इस तरीके से इस वर्ड को याद करना है, ऑब्ससेनिटी, 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 CE और S को अलग करा है, ये बन गया ऑब्स और ये बन गया सेनिटी। ऑब्ससेनिटी मतलब अश्लीलता, ऑब्ससेनिटी का मतलब अश्लीलता, OBSCENIT, ऑब्ससेनिटी मतलब अश्लीलता, अश्लीलता या बेकार होना। क्रेसनेस, CRASSNESS, क्रेसनेस का मतलब भद्दापन, CRASSNESS, क्रेसनेस, क्रेसनेस का मतलब भद्दापन। कैप्रिसियस का मतलब होता है मनमोजी, तुनक मिजाज, जल्दी से जिसका जल्दी जल्दी से जिसका मन परिवर्तित होता है वो कैप्रिसियस होता है। कहते हैं ना कि कई बंदे, किसी बंदे के पास में पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, उसको केपरी मिल गई, उसको क्या मिल गई, केपरी मिल गई। केपरी मिलते ही वो मनमोजी हो गया, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी खिलता है, कभी उड़ता है, कभी भगता है, कभी क्या करता है, जैसा उसका मन करता है, वो होता है सर कैप्रिसियस, मनमोजी, कैप्रिसियस।
दो तरीके से याद कर सकते हैं, एक तो केपरी पहनकर बावड़ा हो गया या केप टोपी पहनकर बावड़ा हो गया, ऐसा कुछ इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। केप्रिसियस मतलब मनमोजी, जिसका मन चंचल होता है, मन बदलता रहता है, ठीक है। फिकल माइंडेड, ये वर्ड काफी लिखा हुआ रहता है, FICKLE फिकल माइंडेड, ये वर्ड लिखा हुआ रहता है फिकल माइंडेड, FICKLE फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड का मतलब चंचल रहने वाला, फिकल। केप्रिसियस का मतलब मनमोजी, केप्रिसियस का मतलब हो गया मनमोजी, केप्रिसियस का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, मनमोजी के रूप में इसको हम कहेंगे। फिर आ रहा है ARBITRA, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाना, ARBITAR, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाना। अच्छा वर्ड आया है ये, पहले भी जब मैं पढ़ाया था तब मैंने बोला था आर्बिट्री, आरबी, ये हो गया सर आर्बिट्रेरी, इस तरह से इसको याद करो, मनमाना, है ना, मनमाना। ARBITRARY, ट्रेरी, ट्रेरी, आर्बिट्रेरी, बीट्रेरी, 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 आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाना, आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाना, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या हो गया बच्चों, मनमाना। फर्म, फर्म का मतलब होता है सर दृढ़ निश्चय होना, जिसको डिटरमाइन कहते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, डिटरमाइन के नाम से। रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प लेना, रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, संकल्प लेना, RESOLV, रिजॉल्व मतलब संकल्प लेना, रिजॉल्व का मतलब क्या हो गया, संकल्प रहना। रेगुलेट का मतलब नियम से रहना, रेगुलर रहने वाला, रेगुलेट, है ना, रेगुलर रहने वाला बंदा रेगुलेट होता है, नियम से रहने वाला, रेगुलेट, जिसको हम बोलते हैं बैकबोन। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी भी होती है, बैकबोन का मतलब डिटरमाइंड भी होता है, दृढ़ निश्चय कर लेना मतलब बैकबोन कर लेना, है ना। शरीर को पुष्ट करने वाला या शरीर को सपोर्ट करने वाला जो पार्ट होता है वो बैकबोन होती है। फिर आया नया रूट वर्ड, नया वर्ड आया एक्सडस, और एक्सडस का मतलब क्या होता है, भाग जाना, पलायन कर जाना, एक्सडस, एक्सडस का मतलब पलायन करना, पलायन करने का मतलब हो गया डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब हो गया विड्रॉवल, है ना। एक्सडस, EXODUS, एक्सडस का मतलब होता है पलायन करना। फिर आता है डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब भी यही होता है प्रस्थान करना, DEPARTURE, डिपार्चर, डिपार्चर मतलब प्रस्थान करना, डिपार्चर। फिर आ गया सर विड्रो, विड्रो का मतलब होता है बाहर निकालना, वापस निकाल लेना, है ना, वापस निकाल लेना, वो होता है विड्रोवल, वापस निकाल लेना, वापस निकाल लेना, विड्रोवल क्या होता है, विड्रोवल। ये तो हो गया सर पलायन कर गए, प्रस्थान कर गए, वापस आ गए, इस तरीके से कुछ वर्ड। फिर रिट्रीट, रिट्रीट मतलब, रिट्रीट का मतलब हो गया सर रिट्रीट, वापस आना, बैक, है ना, रिट्रीट मतलब बैक, रिट्रीट मतलब बैक होना, वापस से आना, रिट्रीट होना, रिट्रीट, रिट्रीट वापस से करना। एग्जिट का मतलब होता है निकास, एग्जिट का मतलब होता है निकास। अब आ रहा है सर इनफ्लक्स, इनफ्लक्स का मतलब होता है आमद, आना, कोई चीज का आमद होना, किसी चीज का आगमन होना, है ना। इनफ्लक्स, इनफ्लो, अराइवल, ये जो वर्ड है ये अपोजिट है उसके, ये सारे के सारे वर्ड उसके क्या हुए, अपोजिट हुए। इनफ्लक्स सबसे इंपॉर्टेंट, इनफ्लक्स ही है। एक्स अडस का अपोजिट क्या होगा, ये पूछा भी जाता है, एक्स अडस, एक्स अडस का अपोजिट क्या होता है, तो एक्स अडस का अपोजिट होता है इनफ्लक्स, ये खूब पूछा जाता है, ये खूब पूछा जाता है इनफ्लक्स करके, है ना, बहुत अच्छा वर्ड था ये। फिर आगे लिखा हुआ अराइवल, आगमन हो गया हमारा। नेक्स्ट 957 से स्टार्ट करते हैं। इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव का मतलब जिज्ञासु, बहुत प्यारा वर्ड है इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव का मतलब होता है सर किसी चीज के लिए क्यूरियस होना, किसी चीज के लिए जिज्ञासु होना। इंक्विजिस्ट, तो INQUI, इंक्वी, INQUI हो गया इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव, SITIVE, इंक्विजिटिव, और इंक्विजिटिव का मतलब जिज्ञासु, INQUISITIV, इंक्विजिटिव का मतलब जिज्ञासु होना। इंक्विजिटिव का मतलब क्या हो गया बच्चों, जिज्ञासु होना। क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब सर जिज्ञासु होना। एनालिटिक कि सर ये हो गया एना, उसके बाद में लिटिक, और एनालिटिक का मतलब हो गया सर विश्लेषणात्मक, विश्लेषण जो करता हो, विश्लेषण जो करता हो वो एनालिटिक होता है। एनालिटिक मतलब विश्लेषक, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, और इनक्विजिटिव का मतलब हो गया सर जिज्ञासु होना। नोजी, नोजी का मतलब होता है जो बीच बीच में अपनी नाक घुसाए, बीच बीच में नाक घुसाने का मतलब होता है किसी चीज को जानने के लिए आतुर होना, किसी चीज को जानने के लिए आतुर होना, नोजी, ठीक है। और नोजी का मतलब सर ये भी नोजी होती है ना, नोजी का मतलब ये भी नोजी होती है। तो नोजी मतलब जिज्ञासु, एनालिटिक हो गया, क्यूरियस हो गया, इंक्विजिटिव हो गया। कहने का मतलब जिज्ञासु होना और किसी चीज को जानने के लिए आतुर होना। इंक्विजिटिव, क्यूरियस, एनालिटिक और नोजी, ठीक है।
आगे देखते हैं, बिग आई, बड़ी बड़ी आंखें करके देखना, ईगर उत्सुक होना, ईगर उत्सुक होना, वाह यार। अब ये तो सर हो गया उत्सुकता, इनका अपोजिट हो गया कि एक ऐसा बंदा जिसको कोई मतलब ही नहीं है, इनडिफरेंट रहना, INDIFFERENT, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब उदासीन रहना, जिसमें कोई फीलिंग नहीं होती, जिसमें कोई फीलिंग नहीं होती, अनफीलिंग होता है। जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता वो होता है अनइंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। कहने का मतलब अलूफ रहने वाला, उदासीन रहने वाला, अलग थलग रहने वाला। फिर नए शब्द स्टार्ट हुए, कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है सर स्पष्टवादी, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जिसको हम कह सकते हैं कैंडिड, CANDID, कैंडिड मतलब स्पष्टवादी। HONEST, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। इम्पार्शियल, जो भेदभाव नहीं करे, जो पार्शियलिटी ना करे, जो क्या ना करे, पार्शियलिटी ना करे, जो क्या ना करे, जो पार्शियलिटी ना करे, जो पार्शियलिटी ना करे, जो पार्शियलिटी ना करे, जो पार्शियलिटी ना करे। पार्शियलिटी का मतलब पक्षपात करना, पार्शियलिटी का मतलब पक्षपात करना, और इम्पार्शियलिटी का मतलब निष्पक्ष रहना, इम्पार्शियलिटी का मतलब निष्पक्ष रहना। और जज को इम्पार्शियल होना चाहिए, जज को क्या होना चाहिए, जज को हमेशा इम्पार्शियल होना चाहिए, ठीक है। हम सबको क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें कैंडिड होना चाहिए, CANDID, कैंडिड होना, क्या होना, कैंडिड होना। आउट स्पोकन का मतलब होता है जो हर एक चीज को सही सही कह दे, जो कोई चीज छुपाए नहीं। वोकल का मतलब होता है बोलने वाला, वोकल वॉइस से बना हुआ है, वोकल शब्द किससे बना हुआ है, वॉइस से बना हुआ है, वॉल्यूबल से बना हुआ है। आर्टलेस, जिसको कोई कला नहीं आती, जिसको कोई दिखावा नहीं आता, जिसको कोई चीजों को घुमा फिरा कर नहीं कहना आता हो, जो स्पष्टवादी हो, वो होता है सर आर्टलेस। जिसको आर्ट नहीं आती हो, स्पष्टता हो, जिसको फ्रैंक हो, फ्रैंक का मतलब स्पष्ट होना, ठीक है। अब आ रहा है सर डेवियस, DEVIOUS, डेवियस। डेवियस का मतलब होता है सर बेईमान व्यक्ति, या फिर कुटिल व्यक्ति, या धूर्त व्यक्ति, या धोखेबाज व्यक्ति, वो होता है सर डेवियस। DEVIOUS, डेवियस मतलब धोखेबाज व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति, विक्ड प्राणी, विक्ड। डेवियस का मतलब हो गया विक्ड होना, WICKED, विक्ड होना, क्रुक्ड होना, क्या होना, क्रुक्ड होना, है ना, क्रुक्ड होना। डिसऑनेस्ट होना, बेईमान होना, डिसऑनेस्ट होना, डिसऑनेस्ट होना, बेईमान होना। क्राफ्टी, क्राफ्टी मतलब चतुर व्यक्ति। डिसीटफुल, धोखा देना, DECEITFUL, डिसीटफुल मतलब धोखेबाज। डुप्लीकेट होना सर, डुप्लीकेट जिसको डुप्लीशियस बोला गया है, जिसको डुप्लीशियस बोला गया, डुप्लीशियस, डुप्लीशियस मतलब दोगला व्यक्ति, दोगला, दोगला व्यक्ति जो बेईमान होता है सर, है ना, जिसको बेईमान कहते हैं। तो डेवियस है ना, यहां से डेवियस, डिसऑनेस्ट, क्राफ्टी, डिसीटफुल और डुप्लीशियस। फिर हमारा वर्ड है क्रुक्ड, क्रुक्ड का मतलब आ गया कुटिल व्यक्ति, जटिल व्यक्ति। फिर हमारा वर्ड आ रहा है यहां तक, इसके बाद में नए शब्द स्टार्ट हो रहा है, नादिर। नादिर का मतलब सर नीचे वाला हिस्सा, बॉटम मतलब नीचे वाला हिस्सा, बेस मतलब सर नीचे वाला हिस्सा, लो पॉइंट मतलब सर नीचे वाला हिस्सा, जीरो पॉइंट मतलब नीचे वाला हिस्सा। तो सर ये सारे शब्द सेम है, ये सारे के सारे शब्द क्या है, सेम है। इन शब्दों की बात कर रहे हैं। नादिर, NADIR, नादिर। नादिर का मतलब हो गया सर क्या नाम, बॉटम, BOTTOM, बॉटम कहते हैं। नादिर का मतलब बॉटम हो गया। बेस मतलब भी सर बॉटम हो गया, बेस मतलब भी बॉटम हो गया। लो पॉइंट का मतलब भी सर बॉटम हो गया। जीरो लेवल का मतलब भी सर बॉटम पार्ट हो गया। बेसिक पार्ट हो गया, बेसिक, है ना, बेसिक पॉइंट। ये हो गया सर जीरो, ये हो गया नीचे वाला हिस्सा। अब ऊंचाई की बात होगी। जिनीथ, ZENITH, जेनीथ, जेनीथ मतलब सर ऊंचाई। APEX, एपेक्स मतलब सर ऊंचाई। HEIGST, हाइट मतलब भी सर ऊंचाई। HEIGST, हाइट, हाइट मतलब सर ऊंचाई। और HIGH, हाई का मतलब होता है ऊंचा। हाई का मतलब क्या होता है, ये हाई हिल्स की गलती है जो तू टिकटम टिकटम चलती है। हाइट मतलब ऊंचाई, एपेक्स मतलब चोटी, जिनीथ मतलब ऊंचाई। तो जिनीथ, एपेक्स, हाइट, जिनीथ, एपेक्स, हाइट। समिट, समिट मतलब भी सर चोटी। टिप टॉप सर सबसे ऊपर वाला, टॉपर सबसे ऊपर वाला। अचीवमेंट, किसी ने अचीवमेंट प्राप्त कर ली, अचीव कर लिया, कोई चीज धारण कर ली। अचीवमेंट, कोई चीज धारण कर लेना, प्राप्त कर लेना। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना। अपीरियंस, अपीरियंस का मतलब प्रकट होना, सामने आना। अपीरियंस, सामने आ जाना। अपीरियंस मतलब सामने आना। कल्पेबल, कल्पेबल बना हुआ है कल्प्रिट से, कल्पेबल बना हुआ है कल्प्रिट से। कल्प्रिट का मतलब होता है प्रिजनर। कल्प्रिट का मतलब क्या होता है, प्रिजनर, कैदी, जेल में रहने वाला। तो कल्पेबल का मतलब हो गया दोषी। कल्पेबल का मतलब हो गया दोषी। गिल्टी मतलब दोषी, GUILTY, गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी। लाइएबल, लाइएबल का मतलब उत्तराधिकारी। लाइएबिलिटी इसी से बनता है। लाइएबल उत्तरदायी होता है, तो लाइएबिलिटी इसी से बनता है। LIA, लाइएबिलिटी।
लाइएबिलिटी, और लाइएबिलिटी का मतलब होता है सर किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना, लाइएबिलिटी होना, जिम्मेदार होना, तो लाइएबल इसी से बना हुआ है। ब्लेमलेस, जिसपे कोई ब्लेम नहीं लगाया गया, जो दोष से रहित हो, जो दोष रहित हो, ब्लेमलेस, जो दोष रहित हो। लाइएबल, उत्तरदायी होना, गिल्टी, दोषी होना, कल्पेबल, दोषी होना, अपीरियंस, प्रकट होना, अपीरियंस, प्रकट होना। ये ऐसे कुछ शब्द यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर आ रहा है सर नॉट रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, जिसको कोई जिम्मेदारी नहीं हो। क्लीन हैंडेड, जो साफ सुथरा हो, जिसमें कोई अपराध ना हो, ठीक है। क्राइमलेस, जिसने कोई अपराध नहीं किया हो। और डिजर्व का मतलब होता है जो किसी चीज को डिजर्व करता है, किसी चीज का हक रखता है, किसी चीज का क्या रखता है, हक रखता है। इस रिवीजन क्लास के अंदर हमने 743 से वर्ड स्टार्ट करे थे और 1000 पर हम पहुंच चुके हैं। मतलब अभी तक जितनी वोकेब हमने करी है, हमने लगभग 53 क्लासेज वोकेबलरी की आज तक कर ली है, जिसके अंदर मैंने अभी तक आपको 1 से लगाकर 1000 शब्दों का रिवीजन करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो 1001 से स्टार्ट करके मैं 1500 तक जाऊंगा। उसके बाद में 1501 से स्टार्ट करूंगा और 2000 तक मैं जाऊंगा। फिर 2001 से स्टार्ट करूंगा और 2500 तक जाऊंगा। फिर 2501 से स्टार्ट होगा और 3000 तक जाएगा। और इस तरीके से ये वोकेब का रिवीजन और वोकेबलरी की क्लासेस चलती जाएगी। वोकेबलरी की क्लासेस में आपको करवाऊंगा 100+। दुनिया की कोई सी भी एग्जाम हो, दुनिया इन द सेंस भारत की कोई सी भी एग्जाम हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, कभी नहीं आना है। क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट बनेगी ना, ये प्लेलिस्ट बहुत ही शानदार जानदार लेवल पर मैं सोचकर बनाने वाला हूं। तो सर डिजर्व तक हमने पढ़ा, कैसी लगी ये क्लास मुझे जरूर से बताइएगा। रिवीजन क्लास थी, 743 से 1000 वर्ड्स आज तक हम पढ़ चुके हैं। ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो टेलीग्राम को, और इसको यहां पर मैं आपको वोकेबलरी के क्वेश्चंस करवाता हूं। ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है। क्लास कैसी लगी जरूर से मुझे बताइएगा। आप क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें और अपना चैनल इंग्लिश बैकबोन को सब्सक्राइब करें। विदा लेना चाहूंगा आप सभी प्यारे बच्चों से। क्लास कैसी लगी जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।